हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट, जो कि सीयूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं वोकेबलरी सेक्शन से, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे सिनोनियम्स। जिसमें फर्स्ट वर्ड है इर्रिवोकेबल। हमने रिवोकेबल वर्ड तो सुना ही होगा। रिवोकेबल, कोई भी लॉ को रिवोक कर दिया या कि उसको ऑल्टर कर दिया, या फिर उसको हटा दिया। तो रिवोक का मतलब क्या होता है? चेंज, ऑल्टरेशन, कुछ मॉडिफिकेशन। बट इस वर्ड में क्या है, आगे एक प्रीफिक्स लगाया हुआ है जो कि है आई आर। ये क्या है? एक प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स की वजह से जो ये वर्ड है, इसका मीनिंग नेगेटिव फॉर्म में चला गया है। मतलब जो ये चेंज है, इसके ऑपोजिट मीनिंग में चला गया है। तो इसका मतलब जो चीज चेंज या मॉडिफाई नहीं हो सकती। जैसे कि हमने सुना है इररेलीवेंट वर्ड, उसमें क्या है? रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या होता है? जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। रेलिवेंट, ये कितना रेलिवेंट वर्क है। बट इररेलीवेंट क्या होगा? उसके ऑपोजिट चलेगी। उसी तरह जैसे ऑल्टरेबल, सी पार्ट में दिया है ऑल्टरेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ क्या है? अन, तो हम जिसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें चेंज। चेंज तो हमने तो चेंज का ऑपोजिट देखना है ना, तो ये तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया। डन, डन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड, समथिंग जो हमने काम कंप्लीट कर दिया है। अनऑल्टरेबल, जो चीज हम ढूंढ रहे हैं। ऑल्टर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हम जीन्स की लेंथ को ऑल्टर कराते हैं, इसको चेंज कराते हैं। बट अन लगने की वजह से क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया है, प्रीफिक्स हो गया है। इसके लिए तो ऑल्टरेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ? अनऑल्टरेबल। जो कि हम क्या ढूंढ रहे थे? इररिवोकेबल का मतलब सिनोनियम। तो हमारा आंसर हो गया सी पार्ट। बट हम डी वर्ड भी देख लेते हैं, जो कि रिवर्सिबल। रिवर्सिबल जीन्स आती हैं, जैकेट्स आती हैं, तो क्या हुआ? जिनको हम मॉडिफाई करके पहन सकते हैं, चेंज करके पहन सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अडोर्न। अडोर्न, ये हमने नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप तो देखते ही होंगे, उसमें काफी सुना होता है, दिस पेंटिंग अडोर्न्स दिस प्लेस, दिस पैलेस। तो अडोर्न का मतलब होता है ब्यूटीफाई। अडोर्न का मतलब होता है ब्यूटीफाई। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रस्ट। अब हम ना वो देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम ना एक ऑप्शन में जब हमें वर्ड का मीनिंग अच्छे से नहीं पता होता, तो हम उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जिसमें देखिए ट्रस्ट। ट्रस्ट तो क्या होता है? भरोसा। भरोसा तो अडोर्न और ब्यूटीफाई, ट्रस्ट में कुछ रिलेवेंट है ही नहीं, तो ये तो हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे। उसके बाद राइटर। राइटर लेखक। लेखक और अडोर्न, ब्यूटिफिकेशन कोई मैटर ही नहीं है। उसके बाद है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट, पुलिस शक करती है, एक चोर के ऊपर सस्पेक्शन का चार्ज लगता है, तो वो क्या? सस्पेक्ट मतलब शक करना। और ये क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड। ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड। और हमें सिनोनियम चाहिए, तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए, और ऑलरेडी ब्यूटीफाई मेंशन है ऑप्शन में, तो आंसर हुआ डी पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, रीपोज्ड। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जिनका मतलब हमें डायरेक्ट पता होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसलिए जिन बच्चों को ये वर्ड पता है, वो जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में आंसर दे दें। अदरवाइज जिनको नहीं पता, मैं उनको एक थोड़ा सा निमोनिक बताती हूँ, जिससे हम ये क्वेश्चन को बहुत इजी से लर्न कर पाएंगे। रीपोज, हम देखते हैं रीपोज। तो जब तुम फोटो लेते हो, पोज बनाते हो, तो पोज के टाइम क्या करते हो? तुम रेस्ट पे होते हो ना। बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हिलना मत, तो क्या हुआ? रिपोज का मतलब होता है रेस्ट। हम ऑप्शंस देखते हैं अब। प्लेस, जगह कोई, ये तो नहीं जा रहा है। कीप, कीप रखना, नहीं जा रहा है। और सी ऑप्शन ये हमें डायरेक्ट मिल जाता है, वो है रेस्ट। रिप्लेस, हम अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन से मंगवाते हैं, उनको रिप्लेस कराते हैं प्रोडक्ट। ये बहुत ईजी वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें है कमोशन। कमोशन वर्ड हमने जब जैसे प्रोटेस्ट वोटेस्ट चल रहा होता है, जब सुना होता है, क्योंकि ये एक जैसे भगदड़ वाला एरिया, बहुत बिजी प्लेस। बिजी प्लेस, कंफ्यूजन, पब्लिक डिस्टर्बेंस। पब्लिक डिस्टर्बेंस, कमोशन, भगदड़ मच गई है प्रोटेस्ट के टाइम की। तब ये न्यूज़पेपर में काफी सुनने को मिलता है। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्होंने पक्का ही सुना होगा। हम देखते हैं कमोशन एक नेगेटिव वर्ड है। चीयर। चीयर करते हैं ना हम अपनी टीम के लिए, क्रिकेट देखने जाते हैं, जब चीयर, फुल टू चीयर करते हैं, तो ये क्या हुआ? एक पॉजिटिव वर्ड।
इम्बैलेंस, इम्बैलेंस हम साइकिल पे हमारा ये देखिए, और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है, बैलेंस, मतलब बैलेंस का ऑपोजिट इम्बैलेंस, जो हम चीज को बैलेंस कर पा रहे थे, कि जैसे हम साइकिल पर जा रहे थे, हम बोलते यार मेरा तो बहुत अच्छा बैलेंस बन गया, मैं तो बहुत अच्छे से चला लूंगा, बट हमने देखा कि इम्बैलेंस, हम ऑपोजिट कि यार मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है, मैं तो गिर जाऊंगा वो। दूसरा एक और चीज होता है कि बैलेंस डाइट की, अच्छी खासी डाइट हम जो पूरी हेल्दी लाइफ के लिए लेते हैं, बट इम्बैलेंस डाइट जो हम ये जंक फूड ये सब खाते हैं। ओके, ये भी क्या हुआ, एक नेगेटिव वर्ड, हमें ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड ही चाहिए, बट क्या है कि हम इसको कंसिडर करते हैं, और अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, और फिर देखेंगे कौन सा ज्यादा रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट है। सी पार्ट में देखते हैं हम डिस्टरबेंस। कमोशन का मतलब भी क्या होता है, डिस्टरबेंस, और हमें ऑप्शन में भी डायरेक्ट मिल गया जो है डिस्टरबेंस। और फोर्थ पार्ट है मूवमेंट। मूवमेंट तो हमें पता है, हमारे हैंड्स की मूवमेंट, लेग मूवमेंट, ये हमें नॉर्मली पता है, तो हम बी ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे और सी को ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि सी एक ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर, जो कि है नर्चर। नर्चर वर्ड हमने सुना है, जैसे कि प्लांट, प्लांट नर्चर करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। हमने एक नरिशमेंट वर्ड सुना है ना, नरिशमेंट, प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बना के नरिशमेंट करते हैं और वो ग्रो करते हैं, तो हमने ये इसका मतलब हुआ नरिशमेंट। हम ऑप्शन देखते हैं, एनकरेज, एनकरेज वी सपोर्ट यू। एनकरेज का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, वी एनकरेज यू। ये हमने काफी सुना है एनकरेज, तो हम आपके मम्मी पापा का बोलते हैं ना कि वी एनकरेज यू। उसके बाद है टू ग्रो, ये तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिल ही गया है, तो हम फिर भी सी ऑप्शन देख लें, टू सी देखना, और डी ऑप्शन टू मेंटेन, मेंटेन अ बैलेंस डाइट, मेंटेन जो उसको कॉन्टिन्यूटी में रखना। हमने चारों ऑप्शन देखे, उसमें से देखा कि बी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और हमने वो टिक लगा दिया और हमारे नंबर बन गए। उसके बाद देखते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिनाई। डिनाई वर्ड तो हमने काफी बार सुना है, हम नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि तुम बोलते हो ना कि तुम्हारा दोस्त बोल रहा है चलो भाई आज पार्टी करने चलते हैं, पर तुम मना कर देते हो उसको कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो सीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ। डिनाई मतलब रिजेक्ट करना, मना करना। हम देखते हैं ऑप्शंस, रीगेन। रीगेन मतलब किसी सिचुएशन में दोबारा वापस आना, या फिर कोई हमारी हेल्थ को रीगेन करना, समझे ना, रीगेन। बी ऑप्शन है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, मना करना। रिपेयर, रिपेयर हमारे वायर्स होते हैं वो कभी कभार खराब हो जाते हैं, तो हम रिपेयर वाले भैया को बुलाते हैं ना, वही वाला रिपेयर, हमें उसको ठीक करना है, जो चीज खराब हो गई है उसको रिपेयर करना है। रिड्यूस, रिड्यूस तो हमें पता है कम करना, तो हमें ऑप्शन मिल गया है जो कि है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में है अब्यूज। अब्यूज तो 12th क्लास के बच्चे हो आप लोग, बहुत यूज होता होगा आपकी लैंग्वेज में। अब्यूज का मतलब किसी को गंदी बातें बोलना, किसी को डिफेम करना, गंदा बोलना किसी बंदे को, गाली देना, ये सब अब्यूज। तो या फिर किसी को मजाक बना के उसको शर्मिंदगी महसूस कराना। ऑप्शंस देखते हैं, ए पार्ट है जिसमें यूज। अब ये नहीं होगा कि यूज ऊपर एक यूज है तो हम ऑप्शन भी यूज लगा देंगे, नहीं, यूज को तो मतलब हमें किसी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी को काम में ला रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन कट गया है। अब हम देखते हैं प्रेज। प्रेज का मतलब है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मतलब हम उसकी प्रेज कर रहे हैं कि पेपर में नंबर अच्छा है, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत प्रेज कर रहे हैं तुम्हारी। सी पार्ट है स्क्रोन। स्क्रोन का मतलब होता है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मतलब मजाक बनाना। मजाक बनाना, तुम्हारे क्लास में कई बार बच्चे जो तुमसे थोड़ा अच्छी नहीं बनती होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होंगे, वो तुम्हारा मजाक कभी कभार बना देते होंगे, वही वाला रेडिक्यूल है, ये स्कोन है, अब्यूज है वो। तो हमें अपना ऑप्शन तो मिल गया है जो कि ये सी पार्ट, बट हम देख देते हैं डी पार्ट जो कि ये रेज, जो कि बढ़ाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है एट्थ क्वेश्चन, डोसाइल। डोसाइल का मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जिसका हमें डायरेक्ट मतलब, जिनको पता होगा वो डायरेक्ट कमेंट में मेंशन कर दे अपना कमेंट, जिनको नहीं पता था उनको हम बताते हैं, जो कि है हम्बल, काइंड। किसी चीज को वो काम करने को रेडी है, बोलता है कि हाँ मैं आई सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा,
इसी तरीके से हम देखते हैं जब ऑप्शंस को सबमिसिव, सबमिसिव क्या होता है, सबमिट कर देता है, वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक है तुम्हारा काम कर दूंगा, काइंड है वो कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन है स्टबर्न, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड, सबमिसिव भी पॉजिटिव वर्ड। स्टबर्न क्या है, जिद्दी, जिद्दी बच्चे होते हैं ना, तुम्हारे भाई बहन छोटे जिद्दी होंगे बहुत, बोलते होंगे, पर मम्मी पापा तुम्हें बोलते होंगे कि नहीं नहीं छोटा है कोई नहीं, तो वो अब जिद्दी हो गए हैं। सी पार्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो हमने सुना ही है, स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना ताकतवर है। उसके बाद डी पार्ट, डी पार्ट है चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो कि डोसाइल से तो इतना मैटर नहीं कर रहा है, रेलिवेंसी लग ही नहीं रही है। तो हमने देखा कि ऑप्शन ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन जो है कि बोल रहा है कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है, इसका मैं एक और सिनोनियम बताती हूँ जो कि है सरकम स्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट, हम बोलते हैं ना कि ही गेव अ वेरी केयरफुल कंसिडरेशन, मतलब कि वो बहुत अटेंटिवली उस चीज को कर रहा है, बहुत अटेंटिवली। कैसे, अटेंटिवली। तो हमने देखा ए ऑप्शन एग्रीएबल, एग्रीएबल तो किसी किसी चीज के साथ एग्री करना। काइंड, काइंड तो नेचर है कि वो बहुत ही काइंड है यार, वो तो सबकी हेल्प करता रहता है। इसमें अटेंटिवली या बहुत सोच समझ के कुछ काम करने वाला, वो तो मुझे नहीं लग रहा है, वो नहीं होगा। तो ये ए और बी ऑप्शन हमने काट दिया। उसके बाद है सी पार्ट, जिसमें है लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड पर्सन तो हमने सुना ही है, जो कि जिनका थिंकिंग थोड़ा सेम होता है, उसके तो ये भी कंसिडरेट नहीं हो सकता है। उसके बाद देखा हमने थॉटफुल, थॉटफुल तो वही बंदा होता है ना जो सोच समझ के काम करता है, अटेंटिवली चीजों को सोचता है, सर्कमस्पेक्ट करता है और तब वो डिसीजन लेता है। तो क्या हुआ हमारा ऑप्शन का डी इज द आंसर। उसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ फाइल के, जो कि है इररेजोल्यूट। ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को याद करो, जिसमें क्या था, इररेलिवेंट, इररेजोल्यूट, अनऑल्टरेबल, इररिवोकेबल, ऐसे वर्ड्स थे ना जिनमें क्या हो रहा था, प्रीफिक्स दिया था और एक वर्ड दिया था। इसमें भी ऐसे रिजोल्यूट क्या मतलब क्या होता है, फर्म, डेटरमाइंड, दृढ़ निश्चय कि हाँ मैं तो ये कर लूंगा, तुम देख लो मेरा तो पक्का है मैं तो कर लूंगा। तो अब हमें क्या देखना है कि दृढ़ निश्चय मतलब डेटरमाइंड से हमें सिमिलर देखना है, सिमिलर नहीं देखना क्योंकि हमें प्रीफिक्स लगा है, तो हमें ऑपोजिट देखना है। इररेजोल्यूट तो अनडिसाइडेड, इसमें भी क्या है, प्रीफिक्स प्लस में वर्ड। डिसाइडेड, जो डिसाइडेड है मेरा तो मैं तो कर लूंगा, बट क्या है अन लग गया तो वो उसका ऑपोजिट में चला गया। और हमें क्या चाहिए, फर्म, डिसाइडेड को ऑपोजिट में ही लेके जाना है। उसके बाद है बी पार्ट, जो कि एंग्री। हम मम्मी को बोलते मम्मी कितना गुस्सा करते हो आप, तो ये तो वर्ड होगा ही नहीं। उसके बाद है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट जो इग्नोर कर देता है कि नहीं नहीं, हम जा रहे थे, हम दो फ्रेंड जा रहे थे, हमने उसको, अब मेरी फ्रेंड को मैंने हाई किया, उसने मेरे को इग्नोर कर दिया, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद है फर्म डिसीजन। फर्म मतलब, फर्म भी क्या होता है, डेटर माइंड, बट हमें ऊपर क्या दिया है, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मतलब पक्का, इरिजोल्यूट मतलब नहीं, हम वो पक्का इंसान नहीं है, वो सोचता है वो नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी का सिनोनियम चाहिए ना, बट ये तो एंटोनियम है, तो ये भी क्या हो गया, कट। तो अब हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन ए पार्ट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।